मित्रों, आपका अभिनंदन है मेरे इस चैनल पे। हाल ही में बिहार के चुनाव समाप्त हुए, परिणाम भी आ चुका है। लेकिन आपने कभी एक बात पर ध्यान दिया? आपका ध्यान गया हो ना गया, मेरा ध्यान गया है कि इस चुनाव में जिसकी हार हुई है और जिसकी जीत हुई है, नफ़ा और नुकसान तो हुआ है। अब वो प्लस माइनस एक अलग फैक्टर बन जाते हैं। जो बिहार के चुनाव जो परिणाम आए हैं, उसका कहीं न कहीं असर उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला है, ये मेरा मानना है। अब उत्तर प्रदेश में कैसे पड़ने वाला है? दो राजनीतिक पार्टियों में इस चुनाव का प्रभाव पड़ने वाला है। एक पार्टी का मनोबल में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो प्रभाव धनात्मक होगा। और एक पार्टी के मनोबल पे भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो ऋणात्मक होगा। अब आप समझ गए होंगे किस पार्टी का मनोबल में बढ़ोतरी हो रही है और किस पार्टी के मनोबल में थोड़ा कमी आ रही है। ये आपको बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। उत्तर प्रदेश से, वैसे तो खैर बिहार में चुनाव प्रचार के लिए बहुत सारे नेता गए, बड़े बड़े धुरंधर महाज्ञानी गए, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूँ केवल दो नेताओं की। एक नेता जब प्रचार पे गए तो वो 31 जगह पर उन्होंने अपने चुनावी सभाएं करी, जनसभाएं करी, और जब बिहार के चुनाव का परिणाम आया तो हासिल क्या हुआ? 31 में से 27 वो जीत के लाए। लेकिन ठीक उसके उलट एक नेता फिर यूपी से चुनाव प्रचार के लिए बिहार पहुंचे, गांव-गांव पहुंचे, शहर-शहर पहुंचे, और सुना है उन्होंने 22 स्थानों पे अपनी जनसभाएं करी, रैलियां करी, मीटिंग करी। लेकिन हासिल क्या हुआ? 20 विधानसभा चुनाव हार गए और जीते केवल 2। मैं यही कह रहा हूँ फिर, और इसी बात पे चर्चा होनी चाहिए। 22 जगह जीतने गए थे, 20 हार के गए, तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा मनोबल में कहीं न कहीं कमी आएगी। वो कहाँ आएगी? उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में। और जो नेता 31 जगह जीतने गया था, जितवाने गया था, वो 27 जगह से जीत के फिर उत्तर प्रदेश में चले गए। तो क्या बिहार के चुनाव का जो परिणाम आया
उससे उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का या पार्टी का मनोबल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, खासकर इन दो नेताओं से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मनोबल की कमी या मनोबल में बढ़ोतरी आएगी। अब एक तीसरे नेता की बात कर लेते हैं। उन्होंने भी कोशिश तो बहुत की, लेकिन कब की? चुनाव से काफ़ी दिन पहले। और ऐसे नहीं करे कि छुटपुट आज गए, फिर 2 हफ्ते बाद गए, फिर 6 हफ्ते बाद गए, फिर 4 दिन बाद गए, ऐसा नहीं। अविरल निरंतर होके 16 दिन की यात्रा करके आए। बहुत मेहनत करी, लेकिन परिणाम क्या निकला ये भी तो आपके सामने है। एक बहुत पुरानी कहावत है, या यूँ समझे कहानी है। एक पंसारी के दुकान में बहुत सारे चूहे होते हैं। पंसारी की दुकान है, आजकल शायद नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि अब पैकिंग की दूसरी विधि व्यवस्था हो गई है। तो जितने भी चूहे थे पंसारी के दुकान में, वो शाम को रात को एक जगह बैठते थे, आपस में बातचीत करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक चूहा थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है। तो सब चूहों ने बोला, यार क्या बात है भैया, आज तो हमारे सामने बैठा करा, हटो तुम सब। बोला क्या हुआ? बोला भाई मैं पंसारी बन गया हूँ। बोले कैसे? बोला मेरे को 2-4 हल्दी के टुकड़े और 2-4 अदरक के टुकड़े मिल गए, मैं दवाई बनाऊँ पंसारी। तुमसे मेरा क्या रहा? यही किस्सा, यही घटना इस नेताजी के साथ हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने कुछ जो सीटें हासिल करी हैं, चाहे अपने दम पर करी या किसी के साथ मिलकर करी, तो अब ये भी उसी रास्ते में चल रहे हैं। यारो तुम सब, मैं देख लूँगा, मैं बन गया हूँ। तो बना क्या? कुछ नहीं बना। होता है ना, कहते हैं ना, फलाने व्यक्ति का लाओ, फलाने आदमी का लाओ, जिस पर हाथ लगाएगा वो सोना बन जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये जिसके साथ भी रहे और जिसके साथ भी इसका गठबंधन हुआ, आज तक ये कम से कम 93, 94, 95 बार एक कूड़ा बना चुके हैं। अब क्या एक हल्दी का टुकड़ा और अदरक के टुकड़े के लेके चूहा पंसारी बन सकता है? नहीं ना। क्या इसी प्रकार से ये जितने भी जिन नेताओं ने बिहार विधानसभा में बिहार की जनता के लिए, सरकार बनाने के लिए चुनाव में जिन्होंने प्रचार करा, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। अपने भावनाओं, जिस भाव से वो जनता के बीच में गए, जनता ने उसी प्रकार से उनको उत्तर दिया, प्रत्युत्तर दिया और जवाब दिया। यूपी के युवराज किस भाव से गए थे? केवल एक ही भाव था, अपने जाति के लोगों को और उनके साथ मिलके चुनाव जिताना। बाकी उन्होंने किसी को नहीं देखा। अरे भाई, बाकी तुम्हारे पराये हो गए क्या? यही इसी भाव से आप गए थे, तो हुआ क्या? आपका मनोबल तो गिरा, आपके पार्टी का भी मनोबल गिरा, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरा है, और उसका उत्तर आपको 2027 के विधानसभा चुनाव में मिल जाएगा।
इस प्रकार की राजनीति करने से सत्ता हासिल करना मुश्किल है, जनता का दिल जीतना मुश्किल है। हाँ, एक आध बार आपने कर लिया होगा, जनता ने धोखा खा लिया, आप सुबह के एक मुख्य आदमी बन गए, लेकिन अब जनता सजग हो चुकी है। अब जनता जनार्दन उसी का साथ देगी जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करेगा। इस प्रकार की राजनीति करने से पूरे समाज का वातावरण दूषित होता है, राजनीति दूषित होती है, और फिर दूषित वातावरण में कैसे भला होगा राज्य का, देश का, गांव का, जिले का, ब्लॉक का? नहीं हो सकता ना, क्या? इसीलिए अभी भी वक्त है इन तमाम नेताओं को समझने का, सुलझने का, और समझने का कि कैसे राजनीति करी जाए, शुद्ध राजनीति करी जाए, हेल्थी राजनीति करी जाए, और देश की सेवा, जनता की सेवा में कैसे अपने आप को आप संकल्पित करते हैं, कैसे अपने आप को जनता के बीच में आप अपने आप को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये वक्त आ गया है। नमस्कार।